बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एसटीआईज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं कि कौन कौन से इशू आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ उन तमाम मसाइल का हल जो जितने भी लोगों ने सवाल पूछे हैं कोशिश की जाएगी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक पूरी प्रोफाइल, एक पूरी एप्लीकेशन शुरू से लेकर एंड तक सबमिट करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप खुद घर बैठे ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। बाकी डेट के वाले से तो आपको पता चल गया होगा, ये कुछ मालूमात भी लिखी हुई हैं। इसका भी पहला एक क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 4 सब्जेक्ट हेल्थ साइंसेज, फैशन डिज़ाइन, एग्रीकल्चर और चौथे नंबर पर आईसीटी, तो क्या सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिनका बीए आर्ट्स में है या केमिस्ट्री में है या इनका एमएससी केमिस्ट्री या फिज़िक्स है, बॉटनी है, उर्दू में है, तो वो लोग लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि जिन लोगों का इन 4 सब्जेक्ट में बीएस या बीए या एमएस या एमएससी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का ये क्वेश्चन है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30/1/2025 तक। इंटरव्यू के वाले से आगे जो है वो 3/2/2025 से 4/2025 तक लिए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को तमाम स्टेप के साथ। तो सबसे पहले जब आपके पास ये आईडी ओपन होगी तो आपने यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास रजिस्टर नाउ, तो आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो पासवर्ड है वो अपने पास से आपने लगा लेना है। दो दफ़ा पासवर्ड लगा के आपने उसे कंफर्म कर लेना है। फिर दोबारा आपने साइन इन कर लेना है। तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर पहले साथ ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आप पहले जब ऑप्शन पर आएंगे प्रोफाइल बिल्डर, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो प्रोफाइल बिल्डर वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आपकी प्रोफाइल इन्फो आएगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद CNIC नंबर, ईमेल, जेंडर। इसमें एक और पहले बात आपको क्लैरिफाई कर दूँ, कुछ लोग जब इसको मोबाइल फ़ोन पर ओपन करेंगे तो उनके पास जो है ना इस तरह सिंगल शीट में ये सिंगल विंडो शो होती है। तो उसका आपके पास हल ये है कि यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स आपके पास शो होंगे, 3 डॉट्स लगे होते हैं। इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप साइट। तो आपने उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये डेस्कटॉप साइट में विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास कंप्लीट जिस तरह लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर स्क्रीन ओपन होती है उस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इसको ओपन कर सकेंगे। तो ये एक तरह से आपके पास जो है वो कंप्यूटर वाली शीट शो हो रही होगी। यहाँ पर आप अपनी तमाम डिटेल, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट और इशू डेट, इसके बाद नीचे नंबर वगैरह, और उसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट पर आएंगे तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम यहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आगे तहसील वाले ऑप्शन में आपके पास किसी टाइम तहसील शो नहीं होती। जैसे अभी यहाँ पर तो अगर मैं कोई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके आगे यहाँ पर वही प्रीवियस वाली डिस्ट्रिक्ट तहसील ही शो हो रही हैं। तो आपने बार बार इसको चेंज कर लेना, कोई और डिस्ट्रिक्ट लगा के फिर आप चेक कर लें, फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट लगा के फिर आप चेक कर लें, और आखिर में जब ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपडेट हो जाए तो फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लगाएं और फिर आपके पास जो आपकी तहसील हैं वो भी शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर शुरू में डिफरेंट शो हो रही थी या तहसील वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक हो रहा था, लेकिन अभी जो है वो सेम जिस डिस्ट्रिक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसी की ही तहसील थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। तो ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तहसील आ गई। इसके बाद अगर हम ओकाड़ा सेलेक्ट करते हैं तो उसकी इसी तरह ओकाड़ा की भी हमारे पास, अभी ओकाड़ा की यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर वेट करेंगे, या कोई और हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें राजनपुर, तो यहाँ पर अभी भी प्रीवियस वाली शो हो रही हैं। तो आप इसको इन डिस्ट्रिक्ट को बार बार चेंज करते रहें तो ये खुद ब खुद जो है वो पेज, ये देखें आप पेज रिफ़्रेश हो गया, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर आ गई हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर अगर दोबारा रावलपिंडी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रावलपिंडी की तहसील अभी प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट की ही तहसील आ रही हैं। तो फिर इसको थोड़ी देर वेट कर लें, या फिर आप इसको फिर कोई और तहसील सेलेक्ट कर लें तो फिर यहाँ से ये तहसील वाला जो सबसे मेन इशू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका होना चाहिए, तो फ़ौरन ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फैच हो जाती हैं। अगर आपका नेटवर्क वीक होगा तो फिर ये
तहसील जो है वो फैच नहीं होंगी। इसी तरह नीचे फिर आप यूसी का नेम आपने मेंशन कर देना है, और उसके बाद विलेज, पोस्टल एड्रेस, और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपके पास आती हैं। तो यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये अब प्रीवियस वाली तहसील यहाँ पर शो हो रही हैं, या आपके पास यहाँ पर तहसील वाला ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं होता, जैसे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी सेंड किए। इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप चूज़ तहसील वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो वहाँ पर क्लिक ही नहीं होता। तो आपने ये काम करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट को बार बार चेंज करते रहना है। पहले एक सेलेक्ट करें, दूसरी करें, तीसरी करें, 3-4 दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम अपडेट का हो जाएगा, और ये आपका तहसील वाला जो इशू है वो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक और आपका जो मेन इशू आ रहा है रेफरेंस के वाले से, वो भी आपको गाइड। तहसील वाले इशू के बाद आप ये सारी चीज़ें फिर आपने पिक्चर वगैरह अपलोड कर देनी है सारी। पिक्चर के वाले से है कि 2 MB से कम होनी चाहिए। आपने गूगल में अगर कोई पिक्चर आपकी साइज़ ज़्यादा है उसका, तो आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे पिक्चर रीसाइज, तो वहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा, उसको पिक्चर वहाँ पर लगाकर आप उसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो ये सारी पिक्चरें लगाने के बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल का। तो यहाँ पर आपने अपनी तमाम जितनी भी एजुकेशन की डिटेल होंगी वो आपने इसमें इंटर कर देनी है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक, डिग्री का नेम में भी मैट्रिक लिख सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिख सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डेट एंड टाइम, और डेट के बाद स्टार्ट डेट, और उसके बाद कंप्लीशन डेट, यानी कि आप 2 साल मैट्रिक में होते हैं तो उस हिसाब से आपने 2 साल पीछे की डेट कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट में आपने ग्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जीपीए सिस्टम है तो जीपीए, सीजीपीए, अगर मार्क्स है तो मार्क्स। इसके बाद आप यहाँ पर जो टोटल मार्क्स थे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, और फिर ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अपनी जो मैट्रिक की सनत है उसको यहाँ पर आपने डिग्री है उसको यहाँ पर पोस्ट कर देना है। इसी तरह आप मैट्रिक के लिखने के बाद फिर आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक वाली डिग्री ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये विंडो आ जाएगी, इसमें आपने फिर यहाँ से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, और सेम उसी तरह डेटा ऐड करके फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरमीडिएट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और ये वाली स्क्रीन फिर खाली हो जाएगी। फिर अगर आपका बीएस है तो बीएस सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बीए है या एमए एमएससी है तो इसी तरह सारे आप ऐड करते जाएंगे। ये सब ऐड करने के बाद आखिर में जब आपकी सारी डिग्रियाँ जो एजुकेशनल डिटेल हैं मैट्रिक से लेकर एमफिल तक अगर आपकी डिग्री है तो आप ऐड कर देंगे, और उसके बाद आखिर में आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि टीचिंग के वाले से कोई आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। टीचर हैं कौन सी डेट से किस डेट तक, स्कूल यहाँ पर आपने जिस स्कूल में आप जॉब करते रहे उसका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने चूज़ फाइल कर देना है, और यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस में भी ये जो जितने भी आप मैट्रिक से लेकर बीएससी तक एमफिल तक ऐड करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मौजूद रहेगा, हर वक्त आपके पास एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में वो आपसे पूछेगा कि आपके पास जो प्रोफेशनल डिग्री है बीएड एमएड वगैरह, तो वो आप इसी तरह यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देंगे, और आखिर में आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक पूरी प्रोफाइल बन जाएगी। इसमें भी कुछ लोगों के इशू आए हैं। इसमें इस तरह के इश्यूज़ कुछ लोगों के अप्लाई करने के दौरान आए हैं कि ये डिग्रीज़ वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पर इस साइट पर जो उनकी ये वाली सारा ऑप्शन है वो ब्लैंक शो हो जाता है, यहाँ पर कोई डेटा शो नहीं होता। तो ये भी एक इशू काफ़ी ज़्यादा लोगों का अप्लाई करने के दौरान आया है कि ये वाला सारा जो बॉक्स है वो उनका खाली हो जाता है। तो इसका यही हल है कि जब आपने इसको सबमिट किया था तो यहाँ पर नेटवर्क वीक होने की वजह से या वेबसाइट डाउन के होने की वजह से ये डेटा यहाँ पर इंटर नहीं हो सका। तो अब आपने दोबारा इस तमाम डेटे को फिर से इस तरह का, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का एरर आया है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी इसके सेंड किए हैं। तो आपने क्या करना है कि दोबारा से
दोबारा दोबारा से अपनी ये वाली प्रोफाइल को अपडेट पर क्लिक करके दोबारा से अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है फिर से। अगर फिर ये एरर आ जाता है तो फिर आपने दोबारा से इसको कंप्लीट करना है। कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के दौरान और किसी ऐसे टाइम जहाँ जिस वक्त वेबसाइट पर कम लोड हो, तो ये वाला फिर एरर जो है वो आपका नहीं आए। अगर तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपकी तमाम डिटेल्स, ये आपकी डिटेल्स और ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर मेंशन होती हैं ये सारी, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल ओके है 100%। अब आप अप्लाई करके स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन इम्पीटी होता है तो फिर आपको अपनी प्रोफाइल दोबारा अपडेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर या जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये सारी फ़ाइल कंप्लीट की है तो सब कुछ ओके है, तो आप यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद, जैसे अभी वेबसाइट अच्छी काम कर रही है, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी तहसील के, जो तहसील आपने सेलेक्ट की होगी उस तहसील के स्कूल आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। 3 पेजेस पर टोटल यहाँ पर 73 स्कूल जो हैं वो इस तहसील के शो हो रहे हैं। तो ये सारे स्कूल आपके पास शो हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से पहले ये सारे स्कूल देख लेने हैं, उसके बाद अपने किसी पेज पर आप लिख कर रख लें कि किस स्कूल को आपने प्रेफरेंस 1 देनी है, क्योंकि एज चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो जब स्कूल सिलेक्ट करें तो उनकी प्रेफरेंस जो है वो ठीक रख लें, या एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लें। बार बार ये प्रेफरेंस चेंज आपकी नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट नहीं होगी। तो एक दफ़ा आप अपने पास स्कूल लिख लें और उसके मुताबिक फिर इनको सिलेक्ट करें, ताकि जो बार बार आपको ये सबमिट ना करनी पड़े, क्योंकि दोबारा ये इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ से फिर जो जो भी आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे पहले नंबर पर, तो यहाँ से जैसे मेल स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल स्कूल में। बाकी कोशिश करेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अप्लाई करें। जो प्राइमरी स्कूल हैं जैसे पीएसटी जो होते हैं वो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, तो प्राइमरी स्कूल का कोई इशू नहीं है। उसमें आपके पास कोई भी सी डिग्री है, आर्ट्स में है, साइंस में है, तो आप अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी डिग्री बायो में है तो आप कोशिश करें बायो वालों में अप्लाई करें। अगर आपकी डिग्री केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री वालों में अप्लाई करें। अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करें। अगर आपकी डिग्री फ़िज़िक्स में है तो फ़िज़िक्स में, अगर आपकी डिग्री मैथ में है तो मैथ में अप्लाई करें, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो यहाँ से हम जो है वो कोई भी, तो यहाँ पर जो स्कूल आप सिलेक्ट करेंगे, जो ये आइज़ का साइन बना हुआ है, तो इस आई के साइन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस आई के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अब डिटेल आ जाएगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन बीए बीएससी, प्रेफरेंस विल बी कैंडिडेट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन बीएड। तो यहाँ पर आपके पास ये तमाम डिटेल शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है, जिस इस स्कूल को आप कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, 1 2 3। तो फ़र्ज़ करें आप पहली प्रेफरेंस देते हैं, फिर आप इसको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका पहला जो स्कूल है वो लॉक हो जाएगा पहली प्रेफरेंस पर। पहली प्रेफरेंस आप उस स्कूल को दें जिसमें आप जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस स्कूल की डिटेल तमाम आ गई हैं कि ये PST STI रहीम यार ख़ान, ये स्कूल का नेम, और ये पोजीशन 2। तो टोटल जैसे कि अगर आप पहले एक दे चुके हैं तो ये फिर आप इसको दूसरी प्रेफरेंस पर आपने रख लेना है। तो यहाँ से आपने इसकी प्रेफरेंस, अगर आप एक प्रेफरेंस दे चुके हैं तो यहाँ पर इसकी आप प्रेफरेंस 2 रख लें या 3, तो उसको भी उसके बाद फिर आप अप्लाई कर दें। ये आप याद रखेंगे ये प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। ये थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आपकी प्रेफरेंस जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं उनको प्रेफर भी किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का एरर भी आपके पास आ सकता है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप, यानी कि आपने ये जो प्रेफरेंस है वो किसी और स्कूल में दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस 3 इस स्कूल को देकर अप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारे पास ये यहाँ पर फाइल जैसे ही थोड़ी देर के बाद ये अब यहाँ पर देखें आप लिखा आ गया है कि योर सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस इंटर्नशिप। तो इस तरह आपने 5 स्कूल जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रेफरेंस 3 सिलेक्ट करने के बाद फिर आप एक स्टेप अपने फ़ोन से बैक हो जाएंगे।
जब आप अपने एक स्टेप बैक आएंगे तो आपके पास दोबारा से वही स्कूल शो हो जाएंगे। 2 दफ़ा आप बैक करें, पहले एक दफ़ा बैक करें, अगर नहीं आते तो दूसरी दफ़ा फिर बैक करें, तो फिर आपके पास ये मज़ीद स्कूल फिर आ जाएंगे। तो फिर आपने यहाँ से कोई स्कूल जो है वो अब किसी और प्रेफरेंस के लिए आप EST भी सिलेक्ट कर सकते हैं, SST भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आइज़ वाले साइन पर क्लिक करें तो अगर तो वेबसाइट सही वर्क कर रही होगी तो ये फ़ौरन ही आपका नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा लोड होगा और नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये नेक्स्ट जो है विंडो में चला जाएगा। अब जैसे पहले हमने PST स्कूल सेलेक्ट किया था तो वो यहाँ पर आ गया था आपके पास BA BSc। अब हमने एक EST या जब जैसे ही आप PST से ऊपर स्कूल सेलेक्ट करेंगे EST SST या SS तो फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा MA MSc या BS रेलिवेंट सब्जेक्ट में। अब जैसे हम 3 पोजीशन सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपने यहाँ पर फिर चौथी पोजीशन इस स्कूल को दे देनी है। मैक्सिमम आप 5 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा। ये एक अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले सिस्टम में अब सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। अब मैक्सिमम आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपने 5 वही स्कूल सिलेक्ट करने हैं जो आपके करीब तरीन हैं या जहाँ पर आपका मेरिट बन सकता है। अब आप 5 से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, मैक्सिमम 5 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले मैंने 1-2 वीडियो शेयर की थी, कुछ लोगों ने मैसेज पर भी पूछा था, क्योंकि पहले सिस्टम में जितने मर्ज़ी स्कूल ऐड हो जाते थे, लेकिन अब सिस्टम को अपडेट किया गया है तो 5 से ज़्यादा स्कूल आपको शो नहीं होंगे। जब आप 5 से ज़्यादा स्कूल आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यू कैन नॉट अप्लाई मोर देन 5 स्कूल। तो इसलिए आप वहीं से कोई 5 स्कूल अपने पास सेलेक्ट करके रखें ताकि जिन पर आपका मेरिट बन सके और आप इजीली उसमें के मेरिट में आ सकें। ये एक नई अपडेट थी। जो लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं इंशाल्लाह उनके साथ ये अपडेट शेयर हो जाएगी। बाकी कुछ लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और कमेंट करना शुरू कर देते हैं या कॉल या मैसेज करना शुरू कर देते हैं, तो गुजारिश है कि वीडियो देख लिया करें पूरी। इसमें कोशिश होती है कि आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएँ। तो ये सारे जब आप 5 स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये जो 3 लाइन लगी होंगी इन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, प्रोफाइल बिल्डर, व्यू प्रोफाइल और अवेलेबल इंटर्नशिप के नीचे ऑप्शन आ जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन। तो आपने ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके पास जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी उसकी तमाम डिटेल आ जाएंगी। तो ये इस तरह के एरर आपके पास आ सकते हैं, वेबसाइट एरर। तो आपने इंतज़ार करना है और जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ी देर बाद खुद ही अब आ गया है। तो ये 3 स्कूल मैंने अप्लाई किए थे, प्रेफरेंस 1 2 3। अब ये प्रेफरेंस हरगिज़ चेंज नहीं होगी, तो इसलिए आप प्रेफरेंस देते हुए एहतियात करें। अब अप्लाई स्कूल यहाँ पर रिमार्क्स जो हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगे, इंटरव्यू की डेट भी आपके पास खुद ही आ जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका जो मेरिट है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। व्यू प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ से आप तमाम डिटेल अपनी दोबारा भी फिर चेक कर सकते हैं और स्कूल को आप अगर कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो वो आप प्रोफाइल बिल्डर में जाकर अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से तमाम चीज़ों को। अगर एजुकेशन में कोई अपडेट है तो वो भी आप कर सकेंगे, प्रोफेशनल में, क्वालिफ़िकेशन में। लेकिन आप के जो स्कूल जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप हरगिज़ इनकी जो प्रेफरेंस है उसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आप अप्लाई करते हुए ध्यान करें ताकि इस तरह के इश्यूज़ ना हों। बाकी वेबसाइट अभी काफ़ी बेहतर है पहले दिनों से, अभी मज़ीद बेहतर हो जाएगी एक दिनों तक, जैसे जैसे लोड इसे कम होता जाएगा। एक और अपडेट आपके साथ यह है कि तकरीबन वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जो फ़ेसबुक पर पोस्ट शेयर की है उसके मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा लोग STI जॉब्स पर अप्लाई कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।